नमस्कार, स्वागत है आपका। वैसे दिल्ली एनसीआर में तो दीपिका आज थोड़ी सी उमस हम महसूस कर रहे हैं सुबह सुबह, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां मूसलाधार बारिश ने कहर मचा रखा है। जब पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ दरक रहे हैं, मैदानी इलाकों में भी बार बारिश ने कब्जा जमा रखा है। जी हाँ, मैदानी इलाकों की बात करें तो घर में, दुकानों में, हॉस्पिटल्स में हर तरफ पानी भर चुका है। दिखाते हैं आपको कहाँ के ये हालात हैं। समंदर में उफान है, नदियों में जबरदस्त सैलाब है, पहाड़ों पर बादलों का कोहराम है, सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुहाल है, शहर से गांव तक जिंदगी बेहाल है। गुजरात से असम तक, उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर बिहार तक ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। यूपी के कई शहर मानसून की मनमानी झेल रहे हैं। हरदोई की तस्वीरें देखिए, सैलाब का सितम साफ नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है जल प्रलय दिखाई दे रहा है। 100 गांव पानी में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, स्कूल बंद हैं, नदी नाले उफान पर होने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। कमर तक पानी में लोग रहने को मजबूर हैं। इंसान ही नहीं, मवेशी भी बाढ़ का सितम झेल रहे हैं। गंगा में उफान का असर हरदोई में साफ दिखाई दे रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। करीब 16 साल बाद हरदोई के लोगों ने गर्रा नदी का ऐसा रौद्र रूप देखा है। ऐसे में प्रशासन ने राहत ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। एक हफ्ता हो गया है इस बाढ़ को आए हुए, जब से आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध है। फंसना ही है एक तरीके से, क्योंकि एकमात्र जो प्रशासन ने मोटर बोट दी हुई है, यही एकमात्र आने जाने का साधन है। इसके अलावा कटान की ओर अग्रसर है मेरा गाँव लगातार एक साइड से। हालांकि 2 बार सरकार ने इसके लिए कहीं बोरी डलवाई है, कहीं परकू पानी लगवाई है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। हमारे पास जो कुछ निजी है, हमारे सब भूसा जो है वो जलमग्न हो गए हैं, सड़ गए हैं, और जानवरों की बहुत बड़ी बुरी दशा है, वो पानी में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर गायें जितनी हैं छुटी हुई हैं वो भी बूढ़ रही हैं और छुटी हैं, और बेचारी बहुत परेशान है। यूपी के अंबेडकर नगर की तस्वीरें डराने वाली हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के जरिए राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। सैलाब के चलते रास्ते बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाघरा नदी में उफान की वजह से कीमती जमीन का तेजी से कटान हो रहा है। जो पीएससी के हमारी स्टीमर है, उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जहाँ जहाँ जो घाघरा नदी के बहाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से जो कटान हो रहा है, उसका पूरा निरीक्षण किया है। और हमारे साथ ब्राह्मण प्रखंड के इंजीनियर साहब भी थे, और उनको निर्देश दिए गए कि तत्काल इसको आज ही ड्रोन कैमरे से इसका पूरा सर्वे कराकर इसके लिए तत्काल प्रोजेक्ट तैयार करें, जिससे कि हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक नया प्रोजेक्ट तैयार करके इस जो कटान बहुत तेजी से हर साल हो रहा है उसको रोका जा सके। प्रयागराज में हालांकि ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गंगा यमुना में बढ़े जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस गति से गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आने वाले कुछ दिनों में जलस्तर के खतरे के निशान के आसपास पहुंचने की संभावना है। गंगा यमुना में बाढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में 105 गांव, 30 मोहल्ले और शहर में लगभग 3000 घरों और कछारी इलाके की लगभग 18,000 बीघे फसल को बाढ़ग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। गंगा यमुना के जल स्तर बढ़ने से हम लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने सामानों को सब उस साइड से लेकर के साइड अब आना पड़ रहा है, और लगातार जल स्तर की वृद्धि ही हो रही है, जिससे कि आवागमन और सब चीज़ में जो दिक्कतें हो रही हैं। संगम से हट करके हम लोग पीछे आ गए हैं। आया था गंगा स्नान करने आया था प्रातःकाल, लेकिन यहाँ आने के बाद घाट से काफ़ी पहले ही गाड़ियों को खड़ा किया गया, और आने के बाद यहाँ भी बाढ़ आने की वजह से अभी व्यवस्था बहुत नहीं हो पाई है। कीचड़ है, स्नान करना पड़ रहा है, और एकाएक रात में बाढ़ आई है। इसकी वजह से समस्याओं का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से सरयू का जलस्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि सामान्य के मुकाबले जलस्तर अभी भी काफी ज्यादा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सरयू नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है।
पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर जो बारिश हो रही है उससे मुसीबत और बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रास्ते हैं, जो हाईवेज हैं, वो ब्लॉक हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि प्रशासन लगातार इस रोड को क्लियर करने के काम में जुटा हुआ है। असम में इस वक्त कैसे हालात है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बारिश अभी भी जारी है। देखिए वहां की तस्वीर। इस साल मॉनसून की सबसे ज्यादा मार अगर कहीं देखने को मिली है तो वो है असम राज्य। असम से आ रही तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं। मोरी गांव इलाके का हाल देखिए। गांव के गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। कमर तक पानी में लोग जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सड़कें पानी में खो गई हैं। बिजली के पोल जहां तहां गिरे नजर आ रहे हैं। बिजली कई इलाकों में ठप है। मवेशियों को बचाए रखना ग्रामीण लोगों के लिए चुनौती बन गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हाईवे धंस गए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। नाव के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। घरों में पानी भरा होने की वजह से लोग हाईवे पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 15 दिन का ऊपर हो गया। अभी भी हम लोग का घर में पानी घुसा हुआ है। हम लोग का पानी घुस के बहुत कुछ डैमेज हो रहा है। अभी तक चावल, दान वगैरह, हम लोग का जितना सामान है अभी यहाँ पर ही है। दलंग में रहता है हम लोग। अभी बहुत कुछ डैमेज हुआ है। समस्या है, हम लोग काम वन में नहीं जाता है। हमारा जो पशु है, पशु का खाना नहीं मिलता है। हम लोग का एक बार खाना खाएगा तो दिन में, और बाकी दिन का खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे चल रहा है। यही हाल असम के ज्यादातर इलाकों का है। बाढ़ की चपेट में असम के 26 जिले हैं। नदियों का जलस्तर अभी भी डेंजर लेवल के पार है। सड़कों पर पानी भरा है। फसलों को नुकसान हुआ है। घर पानी में डूबे हैं। लोग बेबस नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। इस साल भी मानसून की बारिश पहाड़ पर मुसीबत खड़ी कर रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बंद हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ की तरफ से रास्तों से मलबा हटाने का काम जारी है। जोशीमठ की तस्वीरें देखिए। सड़क पर मलबा होने की वजह से जाम लगा है। रास्ता लैंडस्लाइड की वजह से खत्म हो गया है, लिहाजा दोबारा नए तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है ताकि फंसे वाहनों को निकाला जा सके। अभी जो डेब्रिस पीछे आप देख रहे हैं जिस पे काम चल रहा है, उसके नीचे भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको हटाना एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। तो हम फेजेस में काम कर रहे हैं। पहले बोल्डर्स हटवा रहे हैं, उसको प्लेन कर रहे हैं, फिर व्हीकल्स को पास करने दे रहे हैं। बाकी हमारा मैक्सिमम काम नाइट में चल रहा है, सो दैट ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो। बट स्पीड लाने के लिए और जल्दी काम खत्म करने के लिए दिन के टाइम भी फेजेस में ट्रैफिक रुकवा के हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आसमानी आफत लोगों के जी का जंजाल बन गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग अब हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, असम के बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मूसलाधार बारिश की वजह से हालात ऐसे हो चले हैं कि गली, दुकान, मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाना इस मौसम में बहुत मुश्किल हो चला है। जी, बिहार की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुके हैं। नदियां, नाले सब कुछ उफान मार रही हैं। देखिए वहां के हालात। महाराष्ट्र में मॉनसून डरा रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। ठाणे में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। देखिए कैसे एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत ये रही कि स्कूल बस खाली थी और उसमें कोई बच्चा सवार नहीं था। महाराष्ट्र के ठाणे, कल्याण, भिवंडी में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर पानी भर गया है। इसके चलते आने जाने वाले यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर, दुकान, गली, मोहल्ले सब पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों में बाढ़ का पानी घुसने से कामकाज ठप हो गया है। भिवंडी में भारी बारिश के चलते कामवरी नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ जैसे हालात लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश बाढ़ की वजह बन गई है। मुजफ्फरपुर की तस्वीरें देखिए। छात्र छात्राएं पानी के बीच से स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल का कैंपस पानी में डूबा हुआ है। इस सब के बावजूद स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेकिन छात्र किन हालातों में पढ़ाई कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है।
नदी जब उफान पर होती है तो विद्यालय में जो है जलभराव की समस्या हो जाती है। यहाँ करीब घुटने तक पानी है और प्रशासन को इस वाकये की जानकारी दे करके हम लोगों ने बच्चों को जो है छुट्टी दे दिया है। मुजफ्फरपुर में बाकी जगहों पर भी हालात परेशानी भरे हैं। मकान से लेकर दुकान तक पानी में डूबे हैं। सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। घर में भर भर कमर पानी है, चूल्हा डूबा हुआ है, पानी में चौकी रख के खाना बना रहे हैं। सारा चीज डूब गया, कुछ नहीं है निकालने के लिए न रहने के लिए। पानी जा रहा है घर में, पूरा पानी से आंगन घर सब डूब गया हुआ है। खाना पकाने का कोई साधन नहीं है। अभी तक कहीं से प्रशासन हम लोग का सहायता नहीं किया है। तो पानी पीने तक के लिए हम लोग के पानी नहीं है। घर में सोने के लिए हम लोग रोड पे सोते हैं। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गांव में घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नाव के जरिए लोग एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। गंडक में उफान के चलते कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं।